तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो जो आज की एक क्लास होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लेके आए कुछ ऐसे प्रश्न जो अक्सर आपके आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और संभावना है कि आगामी एग्जामों में उसमें से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने सबसे पहला सवाल है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सोच के इस सवाल को करना कि आप एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप एक एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं जिसमें से आपके सामने जो क्वेश्चन है अपना दिमाग के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोचना, उसके बाद यहाँ पे आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल है आपका, तो कुमाऊँ के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे। तो यहाँ पे वो कमिश्नर वाली सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। तो जो पहला सवाल है कुमाऊँ के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे, तो आप अपने दिमाग में सोचिए। सबसे पहले सोचने से पहले ऑप्शन देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका हेनरी रैमजे, दूसरा है जे.एन. बेटन, उसके बाद है डब्ल्यू ट्रेल, उसके बाद है कैंपवेल। ठीक है, तो यहाँ पे बात चलिए लोकप्रिय कौन है आपके, हेनरी रैमजे। जो आपका ए वाला जो आपका वो है ए हेनरी रैमजे, ये आपका इसका आंसर है। हेनरी रैमजे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। राम जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था और इन्होंने रामनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब रामनगर की स्थापना कब की थी वो आपने कहाँ बताना है, कमेंट के माध्यम से बताना है। देखेंगे कि किसका आंसर यहाँ पे को सही होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके रैमजे। और बताना चाहूँगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ये भागीदार थे। ठीक है, उनके जो क्रांति वाला जो क्वेश्चन था ये आपको ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछा गया है वीडियो के पेपर में, तो आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रैमजे से हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, कुमाऊँ कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे। ठीक है, अब यहाँ पे को बात चल रही है पहले कुमाऊँ कमिश्नर की। ठीक है, आप सभी को पता है 1815 की कहानी, गोरखा प्रशासन, गोरखाओं और अंग्रेजों का यहाँ पे कोई युद्ध होता है। उस युद्ध के अंतर्गत हम अगर बात करें तो वहाँ पे आपके 1815 के बाद गोरखा संगोली की संधि के बाद गोरखा प्रशासन जो होता है आपका, वो यहाँ कुमाऊँ छोड़ के चले जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का यहाँ पे को पूरा अधिकार हो जाता है। ब्रिटिश शासन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे को सारे नियम कानून बनाएगा। उसी कानून को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नरी का प्रथम कुमाऊँ कमिश्नर, जिसको पहला कुमाऊँ कमिश्नर यहाँ पे को बनाया गया, कौन थे। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। डब्ल्यू ट्रेल, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, कर्नल गोयन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंपल सा अगर आपके एक सवाल की बात करें तो आप लोग यहाँ पे को देख सकते हैं, जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन है आपका। ई गार्डनर कौन थे, पहले कुमाऊँ कमिश्नर, कब हुए, तो 1815 की अगर मैं बात बताना चाहूँ आपको, 1815 के समय कुमाऊँ कमिश्नर यहाँ पे को ई गार्डनर को नियुक्त किया, जो यहाँ पे कुल 9 माह, ठीक है, यानी कि 9 माह का जो कार्यकाल था, 9 माह का कार्यकाल आपका किसका था, ई गार्डनर का था। उसके बाद ई गार्डनर को यहाँ से क्या करा था आपका, नेपाल भेज दिया था एक आयुक्त बना के, जो नेपाल का प्रशासन था उसकी देखरेख करने के लिए। कि हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखा गया कि जो आपके ई गार्डनर थे उनको यहाँ इसलिए भेजा गया था ताकि वहाँ पर कोई विद्रोह की उत्पत्ति तो ना हो, इसलिए एक रेजिमेंट आपकी वहाँ भेज दी थी। कहाँ, काठमांडू में भेज दी थी। तो ई गार्डनर आपका क्या होता है, 1816 के समय करीबन 15 से 16 के टाइम पर, यानी कि 9 माह के अंतराल में वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपके चले जाते हैं काठमांडू के अंतर्गत। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊँ कमिश्नर कौन थे। बहुत अच्छा सवाल, अभी स्टार्टिंग जब आपसे की थी तभी बताया हुआ था। तो 1857 की क्रांति के समय आप सभी ने अगर वीडियो का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है और नहीं दिया है तो पुराने पेपर सभी ने सॉल्व करे होंगे। उन पुराने पेपरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1857 की क्रांति का जिक्र अक्सर हमें देखने को मिलता है हर क्वेश्चनों में। तो 1857 की क्रांति के समय जो कुमाऊँ के कमिश्नर थे, वो अगर हम बात करें तो आपके सामने जो आपके ऑप्शन है, ट्रेल, कैंपवेल, हेनरी रैमजे, पी विडम। ठीक है, तो इसका बहुत इजी सा आंसर है क्योंकि ऑलरेडी आयोग द्वारा ये करवा दिया गया है। तो इसका आपको लगाना है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को कौन हो जाएंगे आपके, हेनरी रैमजे। ठीक है, राम जी जो वाली कहानी बताई थी, और कमेंट में बताना है आपने इन्होंने रामनगर की स्थापना कब करी थी, हेनरी रैमजे ने। ठीक हो गया, राम जी के नाम से जाना जाता था इन्हें। ये थे 1857 की क्रांति के समय कहाँ के, कुमाऊँ के आपके कमिश्नर। ठीक हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो कुमाऊँ के किस कमिश्नर का काल को कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण काल की बात चल रही है, किसके शासन काल को अगर कहा जाता है, अगर बात करें आपसे, तो कैंपवेल, डब्ल्यू ट्रेल, हेनरी रैमजे, कर्नल गोयन। तो इसका बहुत इजी सा आंसर हो जाएगा आपका हेनरी रैमजे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है इनकी, हेनरी रैमजे की, कुमाऊँ के अंतर्गत इनका जो प्रशासन था काफ़ी बहुत बेहतर देखने को मिला था। क्या एक सबसे बड़ी बात थी इन्हें, यहाँ पे कुमाऊँ में इन्हें गोरा ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, किसे, हेनरी रैमजे को। ठीक है, ये तो कुमाऊँ प्रशासन में इनका स्वर्णकाल यहाँ पे को हेनरी रैमजे के कार्यकाल को कहा गया है।
ठीक हो गया। हेनरी रैमजे से बहुत सारे सवाल आपके देखने को मिलते हैं। ट्रेल और हेनरी रैमजे दो ऐसे कुमाऊं कमिश्नर हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक तौर पर काफ़ी कार्य किए हैं और उनमें से अक्सर हमें एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना, ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे हैं। हरगोविंद पंत, शांतिलाल त्रिवेदी, जंग किशोरी लाल और बद्री दत्त नारायण। ठीक है, तो इसका बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आयोग द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे को हम देख सकते हैं अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना जो की थी, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा आपका शांतिलाल त्रिवेदी। अगर आपसे पूछता है कब करी थी, तो 1937 में तो अल्मोड़ा के अंतर्गत जो चनौदा गांव पड़ता है, वहाँ पे को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 के टाइम पे की थी। कहाँ करी थी आपसे पूछेगा, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत जो चनौदा गांव पड़ता है वहाँ पे इन्होंने ये गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। कुमाऊं के बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? अब देखिए, बेताज बादशाह, कुमाऊं के बेताज बादशाह या राम जी, गोरा ब्राह्मण, आप सभी को पता है। एक ही इसका क्वेश्चन का एक ही आंसर है आपका, वो है आपका कौन? हेनरी रैमजे। ठीक है, तो हेनरी रैमजे को यहाँ पे वो कुमाऊं का बेताज बादशाह यहाँ पे कहा जाता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि कुमाऊं कमिश्नरी के में जो कुमाऊं कमिश्नर हुए थे उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे को हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, आपको प्ले लिस्ट में हमारी 2-3 वीडियो मिल जाएगी। एक तो ब्रिटिश शासन में जितने कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे को आए थे, उन्होंने क्या क्या कार्य यहाँ पे को किए थे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्ले लिस्ट के अंतर्गत। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, जो ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त हुआ था आपका, उसकी पूरी एक वीडियो आपको करीबन 26 से 27 मिनट में उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे जो भी आपके भूमि बंदोबस्त हुए थे वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे को देखते हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था? अब देखिए, यहाँ पे को बात चल रही है कुमाऊं परिषद। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। कैंपवेल, पी विडम, उसके बाद M.W. शेक्सपियर, उसके बाद है हेनरी रैमजे। तो यहाँ पे को जो आपकी संभावना है, जो आपका आंसर है वो है बी। तो बी आपका यहाँ पे को आंसर माना जाएगा। पी विडम यहाँ पे आपका आंसर है। अब सबसे बड़ा सवाल है, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1816 के टाइम पे। ठीक है, 1816 के समय आपके क्या हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुल अधिवेशन की बात करें तो इसके जो टोटल अधिवेशन थे वो इसके 6 अधिवेशन यहाँ पे को हमें देखने को मिले थे। 6 अधिवेशन थे। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, मैं आपको ऑलरेडी कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन की वीडियो आपको बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो के बारे में भी से भी जानकारियाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो पी विडम इसके क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई? बहुत अच्छा सवाल है, हथियारों को रखने के लिए। तो इसका सीधे देख लेते हैं। J.R. ग्रिग, उसके बाद है गोयन, कैंपवेल, उसके बाद है ई ग्रिज। ठीक है, तो J.R. ग्रिग इसका आंसर हो जाएगा आपका J.R. ग्रिग, ऑप्शन नंबर ए। J.R. ग्रिग इसका आंसर है आपका, हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस की नीति। अब हथियारों को रखने के लिए आप देखिए, उस समय क्या हो रहा था कि जो उनका अंग्रेजी प्रशासन था उसमें काफ़ी सारा, देखिए, डेवलप हो रही था चीज़ें, सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। उस डेवलपमेंट के हिसाब से हमने ये देखा कि वहाँ पे अवैध जो आपके हथियार थे उनको भी यहाँ की जो जनता थी वो रखना शुरू कर दिया था। उसको रोकने के लिए अब अंग्रेजों को डर था, कल के डेट में अगर कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, विद्रोह की उत्पत्ति होती है, तो इसमें हमें ये संभावना थी कि जो अवैध जो आपके हथियार थे उनका उपयोग यहाँ पे को किया जाएगा। तो जो ग्रीक करके यहाँ पे को आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे लाइसेंस बनवा दिया था। ठीक है, तो हथियारों को रखने के लिए आप क्या कर दिया था, यहाँ पे लाइसेंस की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। किसने करी थी पूछेगा, तो J.R. ग्रीक ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की थी? देखिए, सबसे पहले स्थान की यात्रा की बात चले, गांधी जी। एक सवाल आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा गांधी जी से। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो महात्मा गांधी, तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से बच्चों के दिमाग में देहरादून चल रहा होगा, बहुत से लोगों के दिमाग में कौसानी आ रहा होगा। कौसानी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में आपका है ए और डी। ठीक है, इसमें से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। देखिए, कितनों ने तो आंसर डायरेक्ट दे दिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो देहरादून और हरिद्वार में कन्फ्यूजन होंगे। तो उन सभी को बताना चाहूँगा 1915 के टाइम पे। ठीक है, 1915 के समय जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद हरिद्वार की यहाँ पे वो यात्रा करते हैं। हरिद्वार के बाद वो देहरादून आते हैं। देहरादून की यात्रा करने के बाद आप सभी को पता ही है, गढ़वाल में सबसे पहले कहाँ यात्रा करी, अगर यही सवाल आपसे पूछता है घुमा के, तो हरिद्वार की यात्रा करी थी। कुमाऊं में सर्वप्रथम कहाँ पे यात्रा हुई थी, या कितने दिन कहाँ पे इन्होंने प्रवास किया था, कहाँ पे रहे थे, अगर पूछेगा तो कौसानी के अंतर्गत रहे थे। कौसानी में गांधी जी कब रहे थे, तो 1929 के समय में रहे थे, 1929 के समय। और कितने दिन रहे थे, अगर आपसे पूछेगा तो दिन पूछेगा तो आपके हो जाएंगे आपके
करीबन 12 दिन। ठीक है, तो 12 दिन यहाँ पे आपके ये रहे हुए थे। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जो हरिद्वार की यात्रा करने के बाद उन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पे कुल कितने समय ये रहे थे, मतलब कितने समय उत्तराखंड की यात्रा करी थी। टोटल मैं अगर बात करूँ तो 6 बार इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा महात्मा गांधी जी ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कितने बार की थी। ठीक हो गया बच्चों, समझ में आ रही होगी सारी की सारी जानकारियाँ। बहुत अच्छे सवाल हैं, अक्सर हमें क्वेश्चन पेपर में कुछ देखने को भी मिले हैं और संभावना है कि आगामी जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की? ब्रिटिश सरकार की बात चल रही है, बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन है आपके 1890, 1892, 1893, 1894। इसी तरीके का आयोग भी आपसे सवाल पूछता है, 91, 92, 93, 94, इस तरीके का। तो वही उसी पैटर्न पे आपका सवाल बनाया गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू करी, इसका अगर हम देखें सीधे से तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1894 के समय में। ठीक है, 1894 में आपका कुमाऊं में इनने वन नीति लागू की गई थी। अब सबसे बड़ा अच्छी सब चीज़ ये है कि वन नीति का मतलब क्या था। तो वन नीति यानी कि वनों के अवैध कटाव को रोकना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका उसमें ये भागीदारी देखी गई। ठीक है, तो अवैध जो वन कट रहे थे उस समय, तो उनको रोकने के लिए वन नीति लागू की गई थी ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं के अंतर्गत की यहाँ पे बात चले तो 1894। ठीक है, उसके बाद इसमें संशोधन होते रहते, चीज़ें बढ़ते रहती हैं आगे को, वो तो अलग चीज़ हो गई। अभी फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कुमाऊं में वन नीति कब लागू की ब्रिटिश सरकार ने, तो 1894 के समय में वन नीति लागू की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, अल्मोड़ा अखबार के स्थापना कब हुई? ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना थी, अब देखिए बहुत ऐसा सवाल है आपका 1912, 1813, 1916, 1871। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, तो इसका आंसर यही है आपका 1871, यानी कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार की यहाँ पे को स्थापना की गई थी। तो बुद्धि बल्लभ पंत करके जो थे, तो यहाँ आपको देख लेते हैं, बुद्धि बल्लभ पंत, तो बीबीपी करके बुद्धि बल्लभ पंत जी तो थे, इसके प्रथम संपादक यहाँ पे को थे। और इसी के अगर अल्मोड़ा अखबार की बात करूँ तो 1913 से लेके 1918, तो 1913 से लेके 1918 तक जो आपके थे बद्रीदत्त पांडे, तो बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक यहाँ पे को रहे। ठीक हो गया, समझ में आ गई होगी कहानी इसकी। तो अल्मोड़ा अखबार की यहाँ पे को स्थापना की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी कुमाऊं के अंतर्गत? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना ऑलरेडी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना, तो इसका सीधा सा आंसर है आपका ए, 1816, 1817, 1818, 1819। तो हम किस पे जाएंगे? 1816 में अल्मोड़ा में आपकी जेल की स्थापना की गई थी। जेल का मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता ही है, जो भी यहाँ पे को स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो चीज़ें चल रही थी और उससे पहले जो भी यहाँ पे को विरोध हो रहे थे और जो भी प्रशासन चल रहा था अंग्रेजों का, उसके बाद तो ये जेलों की स्थापना इसलिए करी गई, जो विद्रोह की उत्पत्ति हो रही थी, उस विद्रोह को दबाने के लिए जो लोग थे उनको यहाँ पे डाला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो ठीक है, तो 1816 के समय भी यहाँ पे को विलियम ट्रेल आपका यहाँ पे को क्या होगा उस समय कुमाऊं का कमिश्नर होगा, उसके समय ही अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये स्वतंत्र संग्राम तक ये जेल चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार आयोग द्वारा पूछा गया है। तो प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र यानी कि गढ़वाली की यहाँ पे को बात चल रही है, तो देख लेते हैं ऑप्शन 1899 और 1900, 1901, 1905। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे को आंसर सोच लिया होगा, क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका डी में क्या है? 1905 में। ठीक है, अगर आपसे पूछें 1905 में इसकी स्थापना की थी, किसने करी थी? तो गिरजा दत्त नैथानी करके जो थे आपके, उन्होंने यहाँ पे को इसकी स्थापना की थी। ठीक है, GN करते थे गिरजा दत्त नैथानी, इन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पे को की थी। कब? 1815 के समय। ठीक हो गया, आंसर समझ चुके होंगे, 1905। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे को, पौड़ी जेल की स्थापना किसने की थी? तो पौड़ी जेल की अगर हम बात करें तो अब देखिए सीधी सी बात है, इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कुमाऊं जेल की, तो कुमाऊं के बाद गढ़वाल में भी हम चले जाते हैं, तो पौड़ी को यहाँ पे को देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, GW ट्रेल, हेनरी रेमजे, फिशर, कर्नल गोयन। ठीक है, अगर हम बात करें पौड़ी जेल की स्थापना की, तो आप सभी को पता है तो जो ट्रेल थे आपके, उन्होंने यहाँ पे पौड़ी जेल की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछता है पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
1821 के समय पौड़ी जेल की यहाँ पे कोई स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ चुके होंगे। दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पौड़ी और कुमाऊं जेल की स्थापना, कमिश्नर कौन थे? तो ट्रेल हो गए। और कब की थी पौड़ी की पूछेगा तो 1821 के समय में यहाँ पे को पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम 15वें क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कूली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? देखिए, कूली एजेंसी की बात चल रही है। कूली बेगार वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पे को कूली बेगार के ऊपर, आप वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे कूली उतार, कूली चढ़ाओ, कूली बर्दाश्त, तीनों चीज़ों के बारे में आपको पूरे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें आपको पूरा कूली से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और हम बात करें यहाँ पे को तो कूली एजेंसी की बात करें तो ये बनाई थी आपकी किसने? ए है आपका बद्रीदत्त पांडे, बी हो जाएगा आपका हरगोविंद पंत, उसके बाद आपका सी हो जाएगा जोधपुर नेगी है, जोध सिंह नेगी है इनका, ये पुर हो गया है आपका, मिस्टेक हो गई है इसमें। तो जोधपुर सिंह पांडे, ठीक है। तो जोध सिंह नेगी करके होंगे, जोध सिंह नेगी। तो इन्होंने यहाँ पे कूली एजेंसी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ चुके होंगे आप कूली एजेंसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? देखिए, 80 साल की बात चल रही है, 80 साल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे को आपका ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त था, उसके ऊपर वीडियो बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको ब्रिटिश प्रशासन की यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो 80 साल भूमि बंदोबस्त की बात करें तो G.W. ट्रेल, E. ग्रीज, हेनरी रैमजे, कर्नल गोयल। ठीक है, ये 4 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें 80 साल भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए W. ट्रेल आपका यहाँ पे को आंसर हो जाएगा। W. ट्रेल ने यहाँ पे क्या किया था? 80 साल भूमि बंदोबस्त करवाया था, उनके समय में हुआ था। ठीक है, 1823 में ये हुआ था। इस पे भी चलते हैं। 1823 में ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। इसको 80 साल भूमि बंदोबस्त क्यों किया गया? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 57-23 में आप 57 प्लस कर लीजिएगा तो 1880 हो जाता है। तो 1880 को ही मैं इसको विक्रम संवत के अकॉर्डिंग माना गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं विक्रम संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग इसे माना गया था। तो इसको क्या कहा गया? आपका 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, तो 23 में प्लस कर देंगे आप 57, तो 1880, जिसमें क्या कहा था? किसके अकॉर्डिंग? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग। इसीलिए इसको 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा गया था, जो आपका किसके समय में हुआ था? तो आपका हुआ था W. ट्रेल के समय में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो सामान्य तौर पे जो आपकी जानकारी थी, जो कुछ क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी आयोग द्वारा पूछे गए थे और संभावना थी कि आने वाले उसमें आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड दी गई थी यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। इस तैयारी को आपके मुकाम में पहुँचाने के लिए जितना हम लोगों से हो सकता है हम उतना आप लोगों की यहाँ पर मदद करते रहेंगे। तो ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।